बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम मैथ्स की 9th क्लास की न्यू बुक से चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना, सिंपलीफाई द फॉलोइंग, मतलब हमारे पास उसने कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं और उनको वो कहता है सिंपलीफाई करें। सिंपलीफाई करने के लिए वही टेक्निक्स यूज होंगी कि जो हमारे पास 25, 243, 16, 8 कुछ इस तरह के नंबर्स होंगे। हमने उनके पहले फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टर्स वाली वैल्यूज को हमने इनके अंदर पुट करना है और फिर हमने सॉल्व कर देना है। कैसे? जैसे हमारा ये फर्स्ट पार्ट है, फैक्टर्स वाले क्वेश्चंस वैसे होते इजी ही हैं। जैसे भी आप देखेंगे, देखिएगा बस 2-3 स्टेप्स में हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मैं फैक्टर्स बना लेता हूँ कुछ। ये हमारे पास रफ वर्क है 25। अब देखें, हमने इसे सबसे छोटे से डिवाइड करना स्टार्ट होता है 2 पे, लेकिन ये एक और नंबर है तो ये 2, 3, 4 पे नहीं जाता, तो ये 5 की टेबल में आता है। 5 5 आर 25 और 5 1 आर 5, मतलब 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 25 आता है। इसी तरह हमारे पास 243 है, यहाँ पे मैं 243 की निकाल लेता हूँ। 243 ओवर, ये देखें हमारे पास लास्ट टर्म देखें हमारे पास इवन नहीं है, तो मतलब ये एक ऑड नंबर है और ऑड नंबर 2 पे डिवाइड नहीं होता, तो मतलब ये 2 पे नहीं जाता। ये आप चेक करें 3 पे जाता है जी, 3 पर डिवाइड होता है। 3 8 जार 381 जार, 3 27 जार, 3 9 जार, 3 3 जार और 3 1 जार। तो ये हमारे पास 243 के कुछ फैक्टर्स आ गए हैं। इस तरह हमारे पास 16 है, 16 के भी हम फैक्टर्स बना लेते हैं। यहाँ पे 16 2 के टेबल पे जाता है। 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार और 2 1 जार। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 16 के भी फैक्टर्स आ गए हैं। 8 के भी फैक्टर्स यहाँ से आ गए हैं। 1 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है। तो अब इनकी वैल्यूज हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। कैसे? 25 है, 25 हमारे पास 5 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 का स्क्वायर होल पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243। 243 की वैल्यू हमारे पास क्या आती है? 1 2 3 4 5, मतलब 3 की पावर 5 हो, 3 की पावर 5 हो तो हमारे पास ये आ जाता है। और ये होल पावर में लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय 16। 1 2 3 4, 2 की पावर 4 हो तो हमारे पास क्या आता है? 16। 2 पावर 4 इज इक्वल्स टू 16 और पावर इसकी आ जाएगी 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर क्या आती है? 1 2 3, मतलब 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है। तो 2 पावर 3 इंटू होल पावर हमारे पास है 4/3। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है कि जो पावर ऊपर है उसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। 5 का स्क्वायर 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3/5 ओवर 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5/4 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3, ये वाला 3 पावर 3 इंटू 4/3। सो स्टूडेंट्स, अगर आप नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इनकी पावर को सॉल्व करना है। पावर को सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो रहा है 2/2 आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से, ये 4 से और ये 3 से। तो इनको हम नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं। इज इक्वल्स टू 5 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4। सो स्टूडेंट्स, इसको मजीद सिंप्लीफाई ये तब हो सकता था कि अगर हमारी बेस कोई ना कोई सेम होती। तो स्टूडेंट्स, इसकी बेस सेम नहीं है, तो इस वजह से हम इसका क्या आंसर लिख सकते हैं, मतलब हमें इसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, मतलब 5 पावर 3 को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आता है 125। 3 पावर 3 को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आता है 27 ओवर 2 पावर 5 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 32 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर अगर हम 4 को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 16। अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास इसका
रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अगर हम 125 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा, कैलकुलेटर पे आप सॉल्व कर सकते हैं, 3375 ओवर 32 को अगर हम 16 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आता है 512। ये आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करके चेक भी कर सकते हैं। अगर आप देखें तो ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता, तो हमारा यही रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये सिंप्लीफाई करना आ गया होगा। इसी तरह हमारा पार्ट 2 है, उसे हम देख लेते हैं। हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। सबसे पहले इसी तरह 54 है, जैसे 54 इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स बना लेते हैं। ये 2 के टेबल पे जाता है क्योंकि ये इवन नंबर है, यहाँ से हमें पता चला। तो 2 2s are 4 और 7s are, फिर ये 3 के टेबल में जाता है, 3 9s are, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 54 के फैक्टर्स बन गए। इसी तरह हम यहाँ पे 27 के भी बना लेते हैं। वैसे 27 के ये आ रहे हैं, लेकिन हम चलें एक और बना लेते हैं। यहाँ पे 27 3 के टेबल जाता है, 3 9s are, 3 3s are और 3 1s are। इसके बाद हमारे पास है 216, ये भी एक इवन नंबर है 216। तो इसके भी हम फैक्टर्स बना लेते हैं। देखें 216 डिवाइडेड बाय, ये 2 के टेबल में जाता है, 2 1s are और 0 और 8 108, फिर 2 54s are, फिर 2 27s are, फिर 3 9s are, 3 3s are, 3 1s are। सो ये हमारे पास 216 के फैक्टर्स आ गए और 54 और 27 के। अब हम इनकी वैल्यूज के साथ रिप्लेस कर देते हैं। जहां पे 54 आ रहा है वहां पे हम 2 और 3 की पावर 1 2 3 लिख देंगे, मतलब 2 डॉट 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय। जहां पे 27 आ रहा है वहां पे 3 पावर 3 को रिप्लेस कर देंगे, 3 पावर 3 इंटू होल पावर 2x, और ये जो ऊपर क्यूब रूट आ रहा है इसको हम होल की पावर 1/3 के साथ रिप्लेस कर देंगे। ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 9 आ रहा है, 9 भी हमारे पास अगर आप देखें तो 3 का स्क्वायर है, इसके भी फैक्टर्स बनते हैं। तो मैं यहाँ पे इसके भी फैक्टर्स बना के लिख देता हूँ, मतलब 3 पावर 2 होल पावर x प्लस 1, ये वाली वैल्यू उसी तरह आ जाएगी, प्लस 216 जो हमारे पास सबसे बड़ा है 1 2 3, मतलब 2 की पावर 3 डॉट 1 2 3 3 की पावर भी 3 आ जाएगी, इंटू 3 पावर 2x माइनस 1, ये वाली वैल्यू अलहदा है। अब हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। मतलब ये 2.3 है, तो मतलब पावर को सॉल्व कर लेते हैं। ये वाली और ये वाली जैसे पावर है, इन पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 2.3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3 डॉट 2x मल्टीप्लाई बाय 1/3 डिवाइडेड बाय 3 पावर 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दें, 3 पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 पावर 3 डॉट 3 पावर 3 डॉट 3 पावर 2x माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसको आगे मजीद सॉल्व कर लेते हैं। मतलब ये वाली पावर को सॉल्व करेंगे, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास पीछे क्या रह जाता है, 2 डॉट 3 पावर 3 डॉट 3 पावर 2x, डॉट नहीं है ये मल्टीप्लाई है, ये वाला 3 तो 3 से कैंसिल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ये वाली वैल्यू है 3 पावर 2x डॉट 3 पावर 2, 3 पावर 2x प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस अगर आप इसे देखें तो ये 2 पावर 3 ऐसे ही आ जाएगा, 2 पावर 3 डॉट 3 पावर 3 और 3 पावर 2x माइनस 1, पावर्स ऐड हो रही हैं, तो मैं 3 पावर 2x माइनस 1 प्लस 3 लिख सकता हूँ, मतलब 2 पावर 3 डॉट 3 पावर 2x माइनस 1 प्लस 3 हमारे पास क्या होता है, 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये -1 है और ये 3 है, ये दोनों पावर्स बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो मैंने पावर को ऐड किया, ये -1 है ये 3 है, तो इसकी जगह पे मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है। सो इससे नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या है, 2 डॉट जो जहां पे मतलब अब वैल्यूज कैंसिल होती हैं, बल्कि यहाँ पे 3 पावर 2x प्लस 2 और 3 पावर 2x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं, मतलब 3
पावर 2x प्लस 2 कॉमन आ गया तो अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, यहां से तो ये पूरी वैल्यू कॉमन आ गई है तो वहां यहाँ पे 1 बच जाएगा, प्लस यहां से ये वाली वैल्यू कॉमन चली गई तो पीछे क्या रह गया 2 पावर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऊपर वाली वैल्यू लिख लेते हैं 2 डॉट, अगर आप देखें तो नीचे 2x प्लस 2 है तो मैं ऊपर इसकी पावर 2x प्लस 2 करने के लिए एक को 3 को सेपरेट कर दूंगा, 2 डॉट 3 पावर 2x प्लस 2, मतलब ये 3 पावर 1 है, इन सारी पावर्स को ऐड करें तो फिर से यही बनता है। तो अगर आप देखें तो 3 पावर 2x और 3 पावर 2x हमारे पास कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो पीछे हमारे पास जो वैल्यूज रहेगी हमने इन्हें सॉल्व कर लेना है, मतलब ये तो कैंसिल हो गया ना, तो पीछे हमारे पास क्या रह गया 2 डॉट 3 ओवर 1 प्लस 2 पावर 3, तो 3 2s आर 6 और 1 प्लस 2 पावर 3 हमारे पास होता है 8, तो हमारे पास आ गया 6/9। स्टूडेंट्स ये दोनों भी हमारे पास 3 के टेबल पे जाते हैं, 3 2s आर और 3 3s आर, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हमारा आ जाएगा, ब्लू से लिख देता हूं 2/3। सो स्टूडेंट्स पार्ट 2 का आंसर हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर जो आया है वो आया है 2 पावर 3। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पार्ट समझ आ गया होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट 3 की तरफ। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 5 का, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देखें इसमें भी दो बड़े नंबर्स आ रहे हैं 216 और 25, इन दोनों के हमने फैक्टर्स बनाने हैं। और आप देखें जो डिनोमिनेटर है इसमें पावर माइनस में आ रही है, एक तो पावर माइनस में आ रही है और नीचे दरमियान में इसके डेसिमल भी आ रहा है। सबसे पहले हमने इसके डेसिमल को खत्म करना है, फिर डेसिमल को खत्म करने के बाद हमने इसकी पावर पॉजिटिव करनी है, और फिर हमने इनके ये जो बड़े नंबर्स आ रहे हैं इनके अंदर इनके फैक्टर्स बना के इसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले इसकी डिनोमिनेटर में मतलब ये डेसिमल को खत्म करते हैं फर्स्ट स्टेप में। सो ये देखें ये होल जो स्क्वायर रूट है इसको मैं पावर के फॉर्म में लिख लूंगा 1/2 में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ गया 216 होल पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 होल पावर 1/2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.04 ओवर। अब आपको पता है जहां पे ये पॉइंट हटता है वहां पे 1 आ जाता है और जितने आगे नंबर्स होते हैं उतने जीरोस आ जाते हैं। होल पावर कितनी आ जाएगी -3/2 इंटू होल पावर, ये जो मैंने स्क्वायर रूट है इसकी जगह पे यहाँ पे होल पावर लगा दी है 1/2। तो अब इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले हम इनके फैक्टर्स बना लेते हैं। 216 25 सो स्टूडेंट्स हम इस होल को सॉल्व करते हैं तो हम इनके जो अंदर आ रही हैं वैल्यूज 216 25 और इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो 216 के हमारे पास क्या फैक्टर्स बनते हैं, यहाँ पे हम फैक्टर्स इनके बना लेते हैं। 216 डिवाइडेड बाई, ये 2 के टेबल में जाता है 2108 जार, फिर 2 के टेबल में जाता है 254 जार, फिर 2 के टेबल में जाता है 227 जार। अब 2 के टेबल पे नहीं जाता, अब ये 3 के टेबल पे जाता है 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास 25 है, ये आपको पता है 5 का स्क्वायर होता है 25, हमारे पास 5 जार और 5 1 जार मतलब 5 का स्क्वायर है। तो इन वैल्यूज को यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 3 आ गई, डॉट 3 की पावर 3 होल पावर हमारे पास ये वाली आ गई 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाय। स्टूडेंट्स ये पावर नेगेटिव है, इस पावर नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। इस फ्रैक्शन का मैं रेसिप्रोकल लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 100/4 होल पावर नेगेटिव थी अब क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी 3/2 इंटू होल पावर हमारे पास क्या है 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट। तो हमारे पास क्या आता है 425 जार 100 होता है। तो अब हम एक ये स्टेप करना है आपने, और साथ ही हम एक और स्टेप करेंगे कि इस पावर को ऊपर वाली पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसको होल ब्रैकेट वाली को नहीं सिर्फ ये अंदर वाली को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बिग ब्रैकेट इनटू
2^3 डॉट 2/3 डॉट 3^3 डॉट 2/3 इंटू मल्टीप्लाई बाय 5^2 डॉट 1/2 ओवर 25 आया हमारे पास। यहाँ मैं 25 लिख देता हूँ। 25 होल पावर 3/2 इंटू होल पावर हमारे पास क्या आ गई 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये पावर सॉल्व करनी है। ये 3 से कैंसिल हो गया और ये वाला 3 ये क्योंकि ये डिवाइड में है, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 का स्क्वायर बच गया, 3 का स्क्वायर बच गया और 5। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, यहाँ से देखें कि 2 का स्क्वायर डॉट 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर। अब आप ये ओवर देखें तो ये 25 ही हमारे पास 5 का स्क्वायर है, तो मैं इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ। 5 स्क्वायर इंटू होल पावर 3/2 इंटू होल पावर, ये वाली पावर होल पावर आ गई 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इस पॉइंट को सॉल्व कर लेते हैं। मतलब 2 स्क्वायर डॉट 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर, ये वाली पावर इस पावर से कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही है और ये इसके साथ डिवाइड हो रही है, तो हमारे पास होल पावर क्या रहेगी 5/3। होल पावर हमारे पास 1/2 आ गया। तो स्टूडेंट्स हमने नेक्स्ट क्या करना है, 5/3 और ये 5 है तो ये कैंसिल हो जाएगा 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, मतलब एक पावर इसकी कम हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर डॉट 3 स्क्वायर ओवर 5 स्क्वायर। होल पावर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 1/2। अब ये जो होल पावर 1/2 है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कैसे आ जाएगा 2 स्क्वायर डॉट 1/2 डॉट 3 स्क्वायर डॉट 1/2 ओवर, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये होल ब्रैकेट में थी, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 5 स्क्वायर डॉट 1/2। अब ये जो डॉट है ये मतलब 2 डिवाइड हो रहा है 2 से, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 से कैंसिल और यहाँ पे भी। तो अब हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू क्या रहेगी है 2.3 ओवर 5। तो इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है 3 2s are 6/5। सो स्टूडेंट्स ये इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये हमारा सबसे सिंप्लीफाइड आंसर है। ये हमारे पास को पार्ट 3 था, इसका एक लास्ट पार्ट है पार्ट 4, उसको सॉल्व कर लेते हैं अभी। सो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है पार्ट 4। आपने इस पार्ट 4 को देख के घबराना नहीं है कि इसकी पावर जो सी फ्रैक्शन में है, हमने सिंपली उसी तरह ही मल्टीप्लाई करना है कि पहले फर्स्ट टर्म को इस पूरी वैल्यू के साथ और फिर सेकंड टर्म को इस पूरी वैल्यू के साथ, और फिर हम उसे लेके ही सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखें अब हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है कि हमने इस फर्स्ट वैल्यू को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैं एक बार लिख देता हूं a पावर 1/3 इंटू a पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3 b पावर 2/3 प्लस b पावर 4/3 ब्रैकेट क्लोज प्लस b पावर 2/3 इंटू ये वाली वैल्यू आ जाएगी, मतलब ये वाली a पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3 b पावर 2/3 प्लस b पावर 4/3। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। मतलब a को अंदर हमने मल्टीप्लाई करना है a पावर 1/3। जब हम इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे a पावर 1/3 डॉट a पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3 डॉट a पावर 1/3 b पावर 2/3 प्लस a पावर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस a पावर 1/3 डॉट b पावर 4/3 प्लस, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। मतलब आपने ए बी का ख्याल रखना है, ए पहले आता है अल्फाबेट्स में तो ए को पहले लिखेंगे और बी को बाद में, बेशक बी मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्या लिखते हैं a पावर 2/3 डॉट b पावर 2/3 माइनस a पावर 1/3 a पावर 1/3 b पावर 2/3 डॉट b पावर 2/3। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस लास्ट वैल्यू है हमारी, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है b पावर 2/3 डॉट b पावर 4/3। तो
ये वाली हमारे पास इक्वेशन बन गई है। नेक्स्ट आपने ये देखना है जो बेसिस सेम है पावर z हो जाती है। जैसे ये वाली पावर है a पावर 1/3 डॉट a पावर 2/3, तो मैं यहाँ पे इसको 1/3 मतलब a पावर 1/3 डॉट a पावर 2/3 है, तो मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो हमारे पास आता है a पावर 1/3 प्लस 2/3। ठीक है, तो a पावर 3/3 मतलब हमारा आंसर a आ जाता है। तो मैं इस पावर को सिर्फ यहाँ पे सेपरेट सॉल्व किया ताकि आपको ये समझ आ जाए कि इस पावर का आंसर क्या आएगा। तो मैं यहाँ पे a लिख दूंगा सिर्फ, माइनस a पावर 1/3 डॉट a पावर 1/3, बेसिस सेम हो तो पावर z हो जाती है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा a पावर 2/3 मतलब 1/3 प्लस 1/3 हम सॉल्व करें तो 2/3 आता है। फिर इसी तरह हमारे पास b पावर 2/3 आ गया, प्लस a पावर 1/3 b पावर 4/3, इसको इसी तरह ही आ जाएगा ये, मतलब a पावर 1/3 डॉट b पावर 4/3 प्लस प्लस ये भी ऐसे आ जाएगा, इसमें भी कोई चीज नहीं सॉल्व होने वाली, a पावर 2/3 डॉट b पावर 2/3 माइनस ये आ जाएगा a पावर 1/3 b पावर 2/3 डॉट b पावर 2/3, तो इसकी भी बेसिस सेम है तो पावर इसकी सॉल्व करनी पड़ेगी, मतलब b पावर 2/3 डॉट b पावर 2/3, ये मैं रफ साइड पे कर रहा हूँ मतलब रफ वर्क में, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा b पावर 2/3 प्लस 2/3। ठीक है, तो b पावर 4/3, मतलब इन दोनों को सॉल्व करें तो हमारा आंसर आता है b पावर 4/3 प्लस b पावर 2/3 डॉट b पावर 4/3, ये देखें जी b पावर 2/3 डॉट b पावर 4/3, तो इस पावर को सॉल्व करूंगा मतलब b पावर 2/3 प्लस 4/3, तो इसका हम पावर का एलसीएम ले लेंगे तो b पावर 2 प्लस 4/3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा b पावर 6/3, तो b पावर 2, 6/3 3 2 6 होता है तो b पावर 2, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा b स्क्वायर। इस वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप देखें तो अगर कोई टर्म कट आउट होती है, कैंसिल आउट होती है, तो उसको कैंसिल कर दें। जैसे हमारे पास ये a पावर 1/3 डॉट b पावर 4/3 कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे a पावर 1/3 डॉट b पावर 4/3 माइनस के साथ है, तो ये एक टर्म हमारे पास कैंसिल होगी। ठीक है, दूसरी आप देखें तो ये माइनस के साथ है, a पावर 2/3 b पावर 2/3 माइनस के साथ है, और ये प्लस के साथ है, a पावर 2/3 b पावर 2/3, तो एक ये वाली टर्म भी कैंसिल होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पीछे हमारे पास क्या वैल्यू रहेगी, अगर मैं इसे लिखूं यहां से हमारे पास a बच गया, a प्लस b का स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है इस इक्वेशन का। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 5 समझ आ गया होगा। इसके चारों पार्ट्स मैंने सॉल्व कर दिए हैं तरतीब से। अगर कोई बात आपको नहीं समझ आई तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की।